Hello student, this is me DS Kazi. Today we are going to learn a new lesson from written book Standard First, chapter number 1, unit 4, seasons. Seasons mean मौसम. The 4 seasons. There are 4 seasons. 4 जो है मौसम है. एक है स्प्रिंग वसंत ऋतु, दूसरा है समर मतलब गर्मी, और तीसरा है मानसून मतलब बारिश रेनी सीज़न, और विंटर मतलब सर्दी. तो अब इस लेसन में हम 4 अलग अलग सीज़न के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो है वो सीज़न है स्प्रिंग. स्प्रिंग इज़ अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले फ्लावर्स ब्लूम्स एवरी डे. एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, टाइम यानी समय, और व्हेन यानी जब, चिल्ड्रन यानी बच्चे, प्ले यानी खेलना, और फ्लावर ब्लूम यानी फूलों का उगना. एवरी डे यानी हर दिन. तो वसंत ऋतु जो है वो ख़ास तौर से सर्दी के बाद का समय रहता है, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल जो है वो वसंत ऋतु का समय रहता है, कि जब बच्चे हैं जो आराम से खेलते हैं और नए नए पौधों पर जो है फूल भी आते हैं हर रोज़, है ना. इसको फूलों का मौसम भी कहते हैं हम. और बहुत ही प्लेजेंट जो है ये सीज़न होता है. ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है. अब दूसरा जो है सीज़न है समर. इज़ हॉट टू स्टे कूल, एवरी वन वॉन्ट्स अ डीप इन द पूल. समर यानी गर्मी का मौसम, और हॉट यानी गर्मी, स्टे यानी रहना, कूल यानी ठंडा, एवरी यानी प्रत्येक, वॉन्ट्स यानी चाहिए, डीप यानी डुबकी लगाना, पूल यानी तालाब. अब देखो, जब गर्मी का मौसम आता है तो बहुत ही गर्म वातावरण होता है. चारों तरफ एकदम गर्मी महसूस होती है हमको. हॉट यानी गर्म. तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए हर एक क्या चाहता है, तालाब के अंदर डुबकी लगाना. जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप सब भी क्या है, आजकल नए नए वाटर पार्क खुले हैं हर जगह, हर शहर में. तो सब लोग जो है अपने आप को ठंडा रखने के लिए कहाँ जाते हैं, वाटर पार्क. आप भी जाते होंगे अपने पेरेंट के साथ और खूब मज़े करते होंगे, स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, है ना. अब नेक्स्ट आपका सीज़न आता है मॉनसून. मॉनसून जब आता है तो सभी राहत महसूस करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पक्षी हों, या जानवर हो या इंसान हो, क्योंकि चारों तरफ गर्मी से गर्म वातावरण हो जाता है. तो जब बारिश पड़ती है तो कैसा हो जाता है, ठंडा, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, गर्मी दूर होने लगती है. बारिश की बूंदें जब पड़ती है तो सबको राहत मिलती है गर्मी से, और सब कैसे खुश हो जाते हैं. तो मॉनसून यानी रेनी सीज़न. तो जब बारिश आती है तो बादलों में क्या रहता है, पानी रहता है भरा हुआ. फील यानी भरा रहना, रेन यानी बारिश का पानी भरा हुआ रहता है. और जब बारिश गिरती है तो हम फिर से क्या महसूस करते हैं, फील यानी महसूस करना, कूल यानी अगेन, यानी फिर से, अगेन यानी फिर से हम ठंडा महसूस करते हैं. यानी वातावरण ही, एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, बारिश में एकदम ठंडा हो जाता है. चारों तरफ हरियाली हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं. नदी नाले जो सूख जाते हैं वो पानी से भर जाते हैं. बच्चे पानी की नाव बनाकर डालते हैं, है ना. छाता लेकर बच्चे घूमते हैं, खुशियाँ मनाते हैं. अब है नेक्स्ट, विंटर इज़ कोल्ड. ऑन सनी डेज पीपल एन्जॉय द सन रेज. विंटर यानी सर्दी, कोल्ड यानी ठंडा, और सनी डे यानी धूपली दिन, है ना, जब खुली धूप निकलती है. एन्जॉय करना यानी मज़ा करना. तो जब सूर्य की किरणें पड़ती है और धूप जब निकलती हैं सर्दियों में, सब लोग बाहर क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए धूप सेकते हैं और उसका मज़ा लेते हैं. अगर हम गर्मी में बैठेंगे तो हमें सूरज की किरणें अच्छी लगेगी क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हम घबरा जाएंगे, पसीना आएगा हमको. लेकिन यही चीज़ हमें ठंडी में सूरज की किरणें अच्छी लगती. चारों तरफ ठंड ही ठंड होती है, तो तब वह धूप की जो किरणें रहती, खिली खिली धूप, उसमें बैठना सबको बहुत अच्छा लगता है. अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं.
द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वेयर इन समर। आप गर्मी के दिन में क्या पहनते हो? तो गर्मी के दिन में आप लिख सकते हो कि आई वेयर कॉटन क्लोथ्स। व्हाट डू यू वेयर इन विंटर। विंटर में क्या पहनते हो? तो आप लिख सकते हो कि आई वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट, वाई। आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है वो लिखना है और क्यों। लिख सकते हैं आई लाइक रेनी सीजन, आई लाइक विंटर, आई लाइक समर। तो अलग अलग सीज़न के आपको रीज़न लिखना है कि फिर आपको ज़्यादा वो क्यों अच्छा लगता है। तो आप अगर रेनी सीज़न लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि इट गिव अस रिलीफ फ्रॉम द हार्ट, है ना, ये आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज को हम मूव करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी है बच्चों, देखिए 4 पिक्चर दिए हैं। लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड। आपको अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। ये देखिए एक बच्ची है, उसके पास जो है पर्पल कलर की अम्ब्रेला है। बारिश हो रही है, बारिश एकदम तेज़ हो रही है अब, तो हवा से उसकी जो छतरी है वो क्या है, उड़ गई है। फिर उसको कौन लेकर जा रहा है? कौवा लेकर जा रहा है। फिर कौवे ने उसको पेड़ की टहनी पर लटका दिया और वो उसके बच्चों का क्या बन गया है? घर। तो आप उसको इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस में लिख सकते हैं। वंस देयर वाज अ गर्ल, शी हैड अ बिग पर्पल अम्ब्रेला, दैट वाज अ रेनी सीजन एंड इट वाज रेनिंग that day. Suddenly the wind blew hard and her umbrella flew back from her. Then a crow picked that umbrella and flew away, and now this umbrella has become a house of this crow. इस तरह से आपको ये लिखना है। तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।